हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो मैं लक्ष्मी रोहेला स्वागत करती हूं आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर चल रहा है टैलेंटेड रितु इंसा मैम का 3 मंथ्स का बुटीक मास्टरी कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप अगर मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। अभी इस पर ज़्यादा क्लासेस बिल्कुल भी नहीं हुई हैं। आज मैं आपको कुर्ती स्टिचिंग की वीडियो दे रही हूँ, तो इसे पूरा कंप्लीट देखना, स्टेप बाय स्टेप कुर्ती को हम कैसे स्टिच करते हैं, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम क्लियरली बताया है कि आपको चाक कैसे फोल्ड करने हैं, स्लीव्स कैसे लगानी है, आर्म होल में झोल क्यों आता है, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर बताया है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कुर्ती है मेरी, इसकी कटिंग मैंने आपको वीडियो कल दी थी, तो होपफुली आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो पहले जाकर इसकी कटिंग की वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये वी नेक की कुर्ती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा प्रॉपर मैंने आपको वी नेक दिखा दिया है, और इसका जो पॉइंट है आपको छोटा सा कट दिख रहा होगा, वहाँ पर इसका नेक की विड्थ आई थी। तो हम लेंगे एक स्क्वायर फैब्रिक। अगर आपके पास बचता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जॉइंट लगा के लगा लीजिए। तो मैंने स्क्वायर फैब्रिक लिया है और उसको नेकलाइन पर रख कर वहाँ पर मैं पिन कर रही हूँ ऑल पिन से। सेंटर आप देख लीजिएगा, आपके पास फैब्रिक इतना होना चाहिए कि जो बॉर्डर है वो दोनों तरफ से मुड़ जाए। तो यहाँ पर मैंने ये पिन को स्टेपल कर दिया है। आप कच्चा भी कर सकते हैं सेंटर में, लेकिन मैंने कच्चा नहीं करा। मैंने इसको 4-5 पिन लगाकर फैब्रिक को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया था। और अब जितना मुझे रिक्वायर्ड था उतना मैंने निशान लगाकर ऊपर से ये कट कर दिया। तो हमें जितना रिक्वायर्ड था उतना मिल गया है। आज गला थोड़ा ख़राब हो रहा है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और सिलाई लगाते वक्त क्या ध्यान रखना है वो देखना। अभी ये बूट थोड़ा सा ऊपर था, फिर नीचे किया, क्योंकि वहाँ पर जो है जब हम कपड़ा इंसर्ट करते हैं तो बूट उठाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर स्टार्ट हो गई है एम्ब्रॉयडरी। और जब एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करते हैं तो बूट को थोड़ा सा उठा लीजिए, बहुत हल्का सा माइनर उठा लीजिए, और बहुत धीरे धीरे सावधानी से लगाइए निशान। अब आप बोलेंगे कि आप बूट कैसे उठा सकते हैं, तो देखो, अगर आपके पास अम्ब्रेला मशीन है तो नीचे पैडल लगा होता है अम्ब्रेला मशीन में, आप वहाँ से उसे बहुत हल्का सा दबाइए तो आपका बूट जो है वो उठ जाएगा, ठीक है। वैसा जैसा अम्ब्रेला मशीन में लगा होता है ना, ऐसे ही इसमें लगा है। और अगर आपके पास हाथ वाली मशीन है तो आपको शायद किसी दूसरे से उसका हैंडल जलवाना पड़ेगा, और पीछे से बैक साइड से जो पैड उठाते हैं फुट, वहाँ से हल्का सा बहुत माइनर से उठाना, ताकि आपकी जो एम्ब्रॉयडरी है उससे हम पास कर सकें। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप सिंगल फुट यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें एक पैर होता है, दोनों पैर नहीं होते। सिंगल फुट से आप बिना किसी दिक्कत के एम्ब्रॉयडरी पर आराम से सिलाई लगा सकते हैं। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसा लगा लीजिए। मैंने देखो इस तरीके से बहुत धीरे धीरे इसके ऊपर डबल सिलाई भी मैंने लगा दी थी, क्योंकि कहीं कहीं पर मतलब टाप दे जाती है मशीन। टाप मीन्स गैप आ जाता है ना। और धागा भी देखो टूट गया बीच में। तो ये दिक्कतें थोड़ी थोड़ी तो आएंगी अगर आपको फुट चेंज नहीं करना है तो। क्योंकि इसकी डबके की एम्ब्रॉयडरी थी तो वो बिल्कुल भी दबनी भी नहीं चाहिए थी, इस बात का बिल्कुल मैंने ध्यान रखा है। और आज मैं मशीन की लाइट को ऑफ़ करना बिल्कुल भूल गई, क्योंकि अगर लाइट ऑफ़ करती हूँ तो फिर आपको जो है स्टिच बिल्कुल क्लियर नज़र आती है, तो वो मैं ऑफ़ करना भूल गई। आगे से बिल्कुल हमेशा ध्यान रखूँगी कि लाइट को ऑफ़ करना है। एम्ब्रॉयडरी तक आप ऐसे थोड़ा सा फुट को ऊपर करके चलाइए, बाकी जब नॉर्मल फैब्रिक आ जाता है तो आप फुट नीचे कर दीजिए, और जैसे हम मशीन रेगुलर चलाते हैं आप चला लीजिए। फाइनली देखो मेरा नेक हो गया है स्टिच, और अब हम इसको कट कर देंगे। तो पहले मैंने इसकी मेज़रमेंट चेक कर ली, तो यहाँ पर आ रहा था ये 8 इंच, तो रुके बिल्कुल ठीक था। और अब हम इसको कट कर देंगे साइड से। जो एक्स्ट्रा पिन्स मैंने लगाई थी इसको होल्ड करने के लिए, उनको मैंने निकाल दिया। अब जब जिस तरीके से मैं फ़िनिश करूँगी आपको दिखाऊंगी, क्या आप भी उस तरीके से फ़िनिश करते हो, मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि यहाँ पर देखो एम्ब्रॉयडरी है, तो यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे, ताकि फैब्रिक जो है आपका अच्छे से फिनिशिंग के साथ मुड़ जाए। क्योंकि जब आप कट लगा देते हैं तो वहाँ गोलाई वगैरह पे या फिर जो कोना बना होता है वहाँ बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से मुड़ जाता है। अब इसके ऊपर एक और टॉप स्टिच लगाऊंगी।
ताकि फैब्रिक अंदर होल्ड हो जाए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी नेक की एक स्टिच निकल गई बाई चांस तो आपकी नेक की फिनिशिंग जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी रिस्क मत लिया कीजिए। ये जो है आप काम हमेशा करा करिए कि आपको जो तीरा है जब आप फोल्ड कर रहे हो तो आप डबल स्टिच लगाओगे, या फिर यहाँ पर भी आप डबल स्टिच लगाओगे ही लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ देखो मेरी ये टॉप स्टिच लग गई है और अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। कॉर्नर पे बिल्कुल कॉर्नर तक कट लगाना, बस स्टिचिंग का आपका पॉइंट छूटना चाहिए टाँके का, बाकी आप पूरा कट कर दीजिए। ठीक है, और अब इसे फोल्ड करके देखेंगे तो कितना नीट आपने फोल्ड कर लिया है। अब जो पॉइंट इसका नेक्स्ट है वो मैंने कितना कट करना है। देखो वैसे तो हम क्या करते हैं 1 इंच ही फोल्ड करते हैं अपना नेक, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करते हैं। लेकिन कहाँ पर, जहाँ पर राउंड शेप होती है या चौकोर होता है तो भी हम 1 इंच से करते हैं और बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नेक में ही एम्ब्रॉयडरी थी, तो ये नेक की जो एम्ब्रॉयडरी है वो लगभग 2 इंच की थी, तो मैंने इससे ज़्यादा ही फैब्रिक को कट किया है। ठीक है, 2.5 इंच तकरीबन मैंने फैब्रिक को कट कर लिया ताकि जो एम्ब्रॉयडरी है ये होल्ड हो जाए। आप बताइएगा कि आप भी ऐसे कवर करते हैं, क्योंकि अगर हमने देखो इस एम्ब्रॉयडरी को कवर कर दिया तो पहली बात तो ये एम्ब्रॉयडरी पूरी सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, और कस्टमर को बिल्कुल भी चुभने वाली जो प्रॉब्लम होगी ना वो बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पर नेक पर ना बहुत चुभना या इरिटेशन बहुत होती है, तो मैं इसीलिए हमेशा लाइनिंग बोलती हूँ कस्टमर को लगवाने के लिए। बट जिनको नहीं वेयर करनी है लाइनिंग, उनके साथ आप ये करिए कि जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है अगर आप उसको कवर कर देंगे ना और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमें नेक ही फोल्ड करना है। लेकिन कई बार होता है कि हमें लाइनिंग अटैच करनी पड़ती है, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, या फिर फ्रंट पल्ले में ही सिर्फ लाइनिंग लगाइए ताकि वो कस्टमर को चुभे ना। तो ये ट्रिक जो मैंने आपको अभी बताई है ये आप यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। अब देखो मेरा नेक हो गया है फोल्ड और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगा। अब बारी आती है बैक नेक की। तो बैक नेक मैं कट कर रही हूँ इसका, और इसकी विड्थ थी 2.5 इंच। वहाँ पर भी मैंने कट लगाया हुआ है। 2.5 इंच की विड्थ पर भी मैंने एक नॉचेस लगाए हुए हैं, और मैं 6.5 नेक के हिसाब से 7 इंच इसको जो है वो कट कर दूँगी। मुझे ऐसे प्रैक्टिस है कट करने की। अगर आपको नहीं है तो पहले एक चौकोर बॉक्स बनाकर फिर 1 इंच को तिरछा मार्क कर आप उस पर गोलाई ले सकते हैं। जो साइड से फैब्रिक बचा है छोटा छोटा, उसी में से मैं तिरछी पट्टियाँ निकालती हूँ और वहीं से अपनी नेकलाइन पर लगा देती हूँ। क्योंकि कई बार सूट में इतना फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं बचता कि हम सूट के बैक साइड के गले में भी पट्टियाँ लगा सकें, तो हमें ऐसे ही निकालनी पड़ती, क्योंकि स्लीव्स चाहिए पूरी, है ना, 3/4 स्लीव्स चाहिए, तो फिर इसलिए। और साइज़ भी अगर बड़ा हो जाता है तो जो नेक के फिर बीच में से फैब्रिक बचता है वहीं से आप निकाल लीजिए और तिरछी पट्टी को जोड़कर पाइपिंग लगा दीजिए। अगर आप चाहें तो फिर पेस्टिंग से भी नेक फिनिश कर सकते हैं, मैंने इनका नहीं किया है। पट्टियों को जोड़ने के बाद नेक फिनिश कर दिया, छोटे छोटे कट लगा लिए हैं, और अब जब हम नेक फोल्ड करेंगे तो हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से आएगा, क्योंकि हमने कट लगा लिया है। तो अब इसके ऊपर भी एक टॉप स्टिच लगा दीजिए जितना हमें चौड़ा रखना है। वैसे तो ये 0.25 इतना ही चौड़ा रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा चौड़ा रखेंगे ना आप इसे, ये जो हमारी पाइपिंग है, उतना ही ज़्यादा झोल आता है, वो फिनिशिंग हमारी कम आती है। तो आप उसे ना बहुत ज़्यादा कम 0.25 तक इसको फोल्ड कर लिया कीजिए, और फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसे कट कर लीजिए। उसे कभी भी अंदर मत मोड़ना, क्योंकि फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगी, और गारमेंट में हमें सबसे पहले फिनिशिंग का ध्यान रखना होता है। तो ये एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक था उसको मैं कट कर लूँगी, और अब अपनी पट्टी को बिल्कुल स्ट्रेट रख कर जो हमारा दूसरा वाला पल्ला है फ्रंट वाला, उसे भी उसके ऊपर रखकर और उस पट्टी को फोल्ड कर देंगे। देखो इस तरीके से फोल्ड कर लिया करो। पीछे वाली पट्टी जो हमारी निकली है बैक नेक की, उसको आगे की तरफ ले आओ
ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। दोनों साइड को ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकला है मेरा वी शेप का बनाने के बाद, उसको मैं कट कर लूँगी। नीट एंड क्लीन सी शेप दे दीजिए और उसको पलट दीजिए, तो हमारी जो बैक वाली आपको दिखेगी ना, हमने जो पाइपिंग लगाई है वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग होके जुड़ जाएगी। अब मैंने नॉचेस आपको लगाए हुए दिख रहे होंगे, उसी नॉचेस पे मैं सिलाई लगाऊंगी। और नॉचेस पे सिलाई लगाने का मतलब ये होता है नॉचेस से नॉचेस मैच करके कि आपका जो है सूट बिल्कुल भी तिरछा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपने देखा है दोनों नॉचेस मेरे मिल गए हैं, थर्ड वन भी मिल जाएगा। तो ये एक ही साइड के मैं मिलाती हूँ ऐसे, ताकि मेरा फैब्रिक होल्ड हो जाए। और दूसरी साइड तो आप ऑल पिन भी लगा सकते हैं, वैसे दोनों साइड भी लगा सकते हैं, बीच में सेंटर में भी लगा सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट हो। यहाँ पर मैंने एक निशान लगा लिया सेंटर का, और एक साइड मेरे मार्क लगे हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो मेरा साइज़ था वो मैंने मेज़र करके लगा दिया, क्योंकि जहाँ से हमारे मार्क लगे हुए वहीं से ट्रेस करना है, तो हमने वैसे ही निशान को लगा दिया है। यहाँ से अभी मैं बिल्कुल पूरा ही लगा रही हूँ, जितना मैंने बस्ट का लगाया है उतना ही अंडर बस्ट का लगा दिया, ठीक है, क्योंकि फिर हम जब आर्म होल को मेज़र करके देखेंगे फाइनली फिर लगा लेंगे। डबल सिलाई हमें वैसे भी लगानी ही होती है, तो मैं पहले एक सिंगल मैंने अंडर बस्ट और अपर बस्ट जो है वो मैंने दोनों सेम ही लगाए हैं। निशान को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ से देखो पहले सिलाई लगाई, अब मैं कच्ची सिलाई लगाई थी पहले, तो अब यहाँ पर आप सिलाई को पक्का कर लीजिए। पक्का मीन्स जो चाल है उसकी वो कम कर लीजिए। और डबल सिलाई लगाना बिल्कुल मत भूलिए, चाक पे भी और जहाँ से आप जॉइंट कर रहे हैं वहाँ पे भी, ठीक है। पहले मैंने एक साइड इधर की कर दी, अब दूसरी साइड ये वाली इसे भी मैं जोड़ दूँगी। आपको ध्यान क्या रखना है, आपके नॉचेस मैच होने चाहिए और आपका जो निशान है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। मैंने इस कुर्ती को बनाने में बिल्कुल भी स्पीड को नहीं बढ़ाया है। आप लोगों के सामने जैसी कुर्ती बनी थी वैसा ही आपको दिख रहा होगा। और इसमें जनरली पता है मैंने धागा भी जब तोड़ा है ना तो भी आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि आजकल मशीन थोड़ी सी दिक्कत कर रही थी, बेटा ने चला ली थी मेरे, तो बस बच्चों के हाथ में अगर चीज़ें आ जाएँ तो ख़राब होने का चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। अब देखो मैंने आर्म होल चेक किया, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अब मुझे जितना अपर बस्ट चाहिए था, मुझे समझ में आ गया था कि मेरा 1/2 इंच आर्म होल बढ़ा हुआ आ रहा है, और मैंने 1/2 इंच आर्म होल जो बढ़ा हुआ आ रहा था उतना ही निशान मैंने लगाया अपर बस्ट से और बस्ट पे जाकर मैच कर दिया। उससे क्या हुआ, फ़र्क ये पड़ा बाद में लेने से कि एक तो मुझे पता चल गया कि मेरा आर्म होल कितना और कैसे बढ़ा हुआ है, मुझे कम करना है या नहीं करना है। और दूसरी बात मुझे ये पता चल गई कि मेरा अपर बस्ट का साइज़ भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे बनाते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब एक रिक्वेस्टेड इसमें चीज़ है बताने के लिए कि चाक कैसे फोल्ड करते हैं और मैंने स्लीव्स कैसे लगाते हैं, ये भी मैंने इसमें बताया है बहुत अच्छे तरीके से। स्लीव्स आपको पता है जब मैंने कटिंग की थी तो मैंने बताया था कि ये मैंने कटिंग बिल्कुल फाइनल नहीं कर रही हूँ, जॉइंट जो है वो आपके मैंने दिखा दिए थे आपको। जॉइंट लगाने के बाद इसकी फ़ाइनल कटिंग करूँगी, तो जितना मुझे जॉइंट लगाने थे वो उसमें रखा था और उनको मैंने 1 बाय 1 जॉइंट को लगा लिया है। जॉइंट लगाने के बाद इनके ऊपर टॉप स्टिच लगाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मैंने सारे जॉइंट को जोड़ लिया है। और जनरली मैं ये काम सबसे पहले करके रख देती हूँ, लेकिन आज मैंने बाद में ही किया है क्योंकि स्लीव्स ना खो जाती हैं, तो मैं सबसे पहले स्लीव्स का काम करती हूँ। बट मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने इसलिए आज स्लीव्स आपके सामने बाद में ही जोड़ी है, नहीं तो पहले जोड़ती तो आप कहते कि सबसे पहले स्लीव्स ही जोड़ के रख दी, है ना। तो ये चीज़ मैंने आज बाद में ही की है आपके सामने। अब इसके ऊपर टॉप से लगा देंगे टॉप स्टिच। ताकि जॉइंट बिल्कुल मज़बूत हो जाए। और आप चाहें तो यहाँ पे ओवरलॉक भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा जॉइंट होता है तो मैं ओवरलॉक कर लेती हूँ, लेकिन ये वाला जो जॉइंट है ये ना आर्म होल के अंदर ही चला जाएगा,
इसलिए इसमें मैंने जॉइंट करना इतना ज़्यादा वो नहीं समझा, और टाइम भी नहीं था क्योंकि वीडियो फिर बीच में बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, टाइम बहुत बढ़ जाता है। अब जो बॉर्डर में लगी हुई आती है लेस, जिसको मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ और मोस्ट ऑफ़ द टाइम पे उसको मैं स्लीव्स में ही लगा देती हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने ऐसा ही किया, स्लीव्स को फोल्ड करा और लेस को अंदर इंसर्ट किया और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ वो लेस मैंने लगा दी। क्या आप भी ऐसे ही लगाते हैं? क्योंकि दामन में लेस मुझे अच्छी नहीं लगती पर्सनली, तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। मैं अपने कस्टमर को उसी तरीके से हैंडल कर लेती हूँ कि आपके दामन में नहीं लगाऊंगी यहाँ पर, तो वो मान भी जाते हैं और उन्हें पता भी होता है, वो खुद भी निकलवा देते हैं। तो सबको देखो अपने अपने कस्टमर्स का पता होता है, तो और मेरे कस्टमर्स का मुझे पता है, और अगर उन्हें मुझ पर भरोसा है तो वो मेरे ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेस लगा दी है। मुझे स्लीव्स में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, खाली खाली लगती है नहीं तो स्लीव्स। और ऐसे इस तरीके से अंदर फोल्ड करके लगाते हो तो फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है, पता ही नहीं चलता है कि स्लीव्स हमने लगाई है। मतलब ऐसे अगर आप लगाएंगे तो स्लीव्स में चुभेगी नहीं बिल्कुल भी। तो देखो यहाँ पर, और अच्छी भी लगेगी। तो फाइनली मेरी लेस भी लग गई है अभी, और अब हम इसे यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर देंगे ताकि ये ना कच्चा जो है हमारा हो जाए और स्लीव्स पे तुरपाई हो जाए। तो ये स्लीव्स ना तो चुभती है और ना ही निकलती है, दोनों ही चीज़ें इसमें बिल्कुल सेफ़ हो जाती है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। क्योंकि अगर पीछे से स्लीव्स में लेस लगी हुई नज़र आती है ना तो वो भी अच्छी नहीं लगती, वो भी आपकी फिनिशिंग को कम कर देती है। अब हमने स्लीव्स को फोल्ड किया और स्टिच कर लिया, मैंने ऐसे ही रफली स्टिच कर लिया क्योंकि अभी मुझे स्लीव्स को कट करना है। मैंने फाइनल स्टिच इसकी नहीं दी थी, फाइनल जो कट है वो नहीं दिया था, ऐसे रफ कट काट के रख दिया था जब मैंने आपको कटिंग वाली बताई है। मेरा बैग ऊपर ले आना। ये हमने कट कर दिया। अब मुझे देखना है कि मुझे स्लीव्स कितनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जब मेज़रमेंट उनका देखा तो स्लीव्स मुझे चाहिए थी 14.5 की, तो मैंने रख लिया 14 साढ़े 14 तक चल जाएगी, तो मैंने 15 रख लिया क्योंकि इतनी लंबाई मुझे मिल रही थी, तो मैंने उतना ही रख लिया। अब यहाँ से मैंने मेज़र किया जितना मुझे चाहिए, फिर यहाँ से बाइसेप्स मेज़र करूँगी जितनी मुझे चाहिए। आप 5 पे या 6 पे अपनी बाइसेप्स को मेज़र कर सकते हैं। तो मुझे जितनी चाहिए थी बाइसेप्स मैंने उतना निशान लगा लिया। 6.5 उनकी जो है ना फिक्स है, इससे आप हाफ इंच मार्जिन ले सकते हैं एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए, ठीक है। और अब मैं फाइनल इसको कट कर दूँगी। मुझे इसकी प्रैक्टिस है इसलिए, और यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, टाइम ज़्यादा हो जाता, तो मैंने ऐसे ही कट कर दिया है। अगर आपको ये कटिंग सीखनी है तो आप स्लीव्स वाली वीडियो में जाकर सीख सकते हैं, नहीं तो अभी जल्दी ही एक और लाइव आने वाली है, उसमें मैं स्लीव्स की कटिंग आपको सबको सिखा दूँगी, क्योंकि सुबह आती हूँ 11 बजे लाइव। तो अगर आप स्लीव्स की कटिंग सीखना चाहते हैं या कुछ और लाइव में सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 11 o'clock पर डेली लाइव मेरी, जिसमें आप फुल बुटीक मास्टरी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव में। आप स्लीव्स को पलटेंगे और इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते वक्त सिर्फ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो मैच हैं, वो बिल्कुल मिलने चाहिए। जैसे कि हमारा जब हम कंधा जोड़ते हैं, ऊपर शोल्डर से पॉइंट हमारा मैच होना चाहिए और नीचे वाला भी ये मैच होना चाहिए। तो हम स्लीव्स को कैसे जोड़ते हैं देख लीजिए। मैंने जॉइंट से जॉइंट मैच किया है फिटिंग की साइड से, मैच कर और हमें कंधी पे भी जॉइन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ से मैंने मैच करना शुरू किया और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा जॉइंट जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर जॉइंट मैच करता है या नहीं करता।
देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर आपका ये पॉइंट मैच नहीं करता है तो आपका गला या तो आगे रहेगा या पीछे रहेगा, या पीछे का गला आगे पहुंच जाएगा, आगे का गला पीछे आ जाएगा, बाजू घूमेगी। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी तभी आती हैं जब आपके पॉइंट मैच नहीं करते। तो मेरी देखो एक स्लीव्स यहाँ पे बिल्कुल ईजिली जुड़ गई है, और जितना मुझे रिक्वायर्ड आर्म होल था या जितनी मुझे बाइसेप्स चाहिए थी उतना जो है बिल्कुल मिल गया है मुझे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने जोड़ी है दूसरी स्लीव्स, और मैं हर पॉइंट पर ये बाइसेप्स या फिर आर्म होल चेक करके आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल ठीक है। बार बार मैं ऐसा खुद नहीं करती हूँ हर बार, लेकिन आपको इसलिए चेक करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि मैंने कैसे स्लीव्स को जोड़ा है, कहाँ कहाँ पर मुझे कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो करने हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, चैनल को फॉलो भी करना। मॉर्निंग में 11 बजे हमसे मिलने भी आना लाइव में, ठीक है, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे फुल बुटीक मास्टरी कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। आज मशीन ने थोड़ी ज़्यादा दिक्कत कर दी है, पर कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, थोड़ा सा रस्ट भी पकड़ जाते हैं। वैसे तो इस मशीन में कभी भी ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ड्यू टू मॉइस्चर हो सकता है कि कुछ दिक्कतें आती हों, क्योंकि मैंने तो ये अभी रिसेंटली ही ख़रीदी थी, तो मुझे ज़्यादा इसका आइडिया अभी नहीं है। अब लास्ट बचा मेरे को एक स्ट्रैप लगाना, तो मैंने स्ट्रैप इसमें लगा दी पतली सी बना के। तो ऐसे मेरा पूरा सूट हुआ कंप्लीट। अब मुझे सिलना है इसके चाक। तो चाक में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ध्यान से देखिए कि कैसे स्टिच करते हैं। यहाँ पर इसका अपर का काम पूरा कंप्लीट हो गया है कुर्ती का। हम इसको फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करने के बाद मैं इसकी लेंथ मेज़र करूँगी, मुझे कुर्ती की रिक्वायर्ड लेंथ कितनी चाहिए। तो देखो मेरे को जितनी चाहिए उसमें जहाँ मैंने निशान लगाया था वो ओके है या नहीं है। तो मैंने इस तरीके से कुर्ती की लेंथ फोल्ड करके देखा तो ये आया 44.2, और मुझे चाहिए थे कितनी 42। तो 2.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा था जहाँ पर मेरा नोचेस लगे हुए थे पहले से ही, पर मैंने फिर भी आपको चेक करके दिखाया। जहाँ नोचेस है वहाँ से मैंने फ़ोल्ड कर लेना है। सिलाई को कच्चा कर लीजिएगा, कच्चा मीन्स थोड़ा टाँका बड़ा कर लीजिए, क्योंकि ये टाँका हमें खोलना है। इसकी ट्रिक आपने अगर ये वाली ट्रिक जो मैं बता रही हूँ पहले कहीं देखी हो तो मुझे बताना, और अगर आपको नहीं लगी है तो भी ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैंने पहले दोनों ही नीचे से चाक अपने फ़ोल्ड कर लिए हैं, क्योंकि आप जब भी चाक फ़ोल्ड करते हो तो एक तरीके से ही फ़ोल्ड होने चाहिए। अगर आपने नीचे से दोनों पहले फ़ोल्ड करे हैं तो नीचे से दोनों फ़ोल्ड कीजिए दामन, और फिर साइड वाले चाक फ़ोल्ड कीजिए। अगर आप पहले साइड वाले फ़ोल्ड कर रहे हैं तो फिर साइड वाले फ़ोल्ड कीजिए, फिर बाद में दामन फ़ोल्ड कीजिए। मतलब बॉटम की जो स्टिचिंग है वो बाद में लगाइए। जैसे आपकी चॉइस है वैसे लगाइए, लेकिन एक जैसे लगाइए हमेशा दोनों ही। यहाँ पर बेटा आ गया और वो अपनी रील्स दिखाने लगा मुझे, मम्मा ये वाली रील्स देखो, छोटा सा बच्चा काम कर रहा है। अब देखो साइड से ना मैं 3 साइड के चाक जो है वो सिल देती हूँ, क्योंकि उतना आइडिया आपको होता है कि आपने कितने इंच का जो है मार्जिन रखा था, तो उतने मार्जिन के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे सिलाई लगा ली एक चाक पे। लास्ट में आके इसको घुमाएंगे ऐसे, और फिर जितना मार्जिन है हमारा उसे फोल्ड कर देंगे। अब आपके बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि हमारा जो चाक है वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो देखो अगर आप नॉचेस लगा के बनाएंगे तो नीचे से तो छोटे बड़े की गुंजाइश आपकी ख़त्म हो गई, वहाँ तो आपका छोटा बड़ा अब नहीं आएगा, है ना। अब आप क्या करेंगे, तीसरे साइड का चाक भी मैं फोल्ड कर दूँगी ऐसे ही। ठीक है, तो इसे भी मैंने देखो फोल्ड कर दिया है। एक बार मेज़र कर लेंगे कि दामन जितना था उतना ही है ना हमारा। हर जगह मेज़र करने से हमें टाइम नहीं लगता, लेकिन हमारी जो परफेक्शन है वो अच्छी हो जाती है। हमें पता चल जाता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और जब आपका ये ऐसा रूटीन में बन जाएगा ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी वो हैबिट ही बन जाएगी कि आपको कैसा काम करना है। अब देखो यहाँ से मैंने चाक पे क्या करना है, पिन लगा देनी है, ऑल पिन। ऑल पिन हमेशा अपने पास रखा कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं, जितना मेरा चाक था
उसको मैं ऐसे खोल के रख दूँगी, क्योंकि अभी एक ही चाक पे तो नहीं लगी हुई ना बस सिलाई, बाकी 3 चाक पे तो लग गई है। अब जो एक पे नहीं लगी हुई है उसे मैंने मार्क कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से ही हम फोल्ड करेंगे, जितना ये मार्क आया है उतना ही अंदर फोल्ड कर देंगे। तो इस ट्रिक को आपने कहाँ पर देखा है, कभी यूज़ किया है या नहीं किया है, ये मुझे आपको कमेंट करके बताना है, और आपको ये ट्रिक कैसी लगी है ये भी बताना है, ठीक है। और एक बार फॉलो ज़रूर करके देखिएगा, क्या आपके इससे चाक टेढ़े मेढ़े होते हैं या फिर परफेक्शन आती है। होपफुली आपको स्टिचिंग की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा, आपको बहुत सारे नए स्टेप्स दिखे होंगे इसमें। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और जिनको भी ज़रूरत है उनको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो घर बैठे फ्री में सिलाई सीखना चाहते हैं, उन्हें कहीं नहीं जाना है, सिर्फ लाइव में ज्वाइन होना है। अब फाइनली देखो, मैं अपना एक बार और मेज़र करके देखूंगी कि जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो हो गई है फुलफ़िल या नहीं। ये है कुर्ती की फाइनल लुक। तो मेरी कुर्ती बनकर हो गई है रेडी, और आपको अच्छे से दिख रहा होगा कुर्ती कैसी लग रही है। इसका जो फैब्रिक में पिन लगी हुई थी वो मैंने निकाल दी थी एक्चुअली में, तो ये फैब्रिक मेरा बाहर निकल के आ गया। जब ये तुरपाई हो जाएगा तो ये सेट हो जाएगा। बैक नेक इसका एक छोटा ही बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और चाक देखो बिल्कुल बराबर आए हैं, और स्लीव्स भी कहीं से भी आपको झोल या कुछ नहीं मिलेगा। आपको बहुत बड़ी नहीं दिखेंगी, बहुत छोटी नहीं दिखेंगी, जितना मेरा बाइसेप्स साइज़ है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। हम मेज़र करके दिखाएंगे आपको। देखो चाक वगैरह बिल्कुल जैसे मैंने पकड़ा था ना, वो कहीं भी आपको निकले हुए नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल परफेक्ट ये चाक जो फोल्ड हुए हैं। अब आपको बताना है कि आपको ये कुर्ती कैसी लगी है। चलिए यहाँ तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ लाइव में एंड वीडियो में आपको। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो लाइव में आइए, अदरवाइज़ आप मेरी वीडियो को तो एंजॉय कर ही रहे हैं। तो चलिए कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।